क्वेश्चन 5, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में देखते हैं सम ऑफ रूट, ये आपका स्टार बना है, याद रखिए 5 और 6 दोनों में स्टार बना हुआ है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा आता है। सम ऑफ रूट, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, ठीक। सम ऑफ रूट आपको पता है एंड प्रोडक्ट भी आपको पता है, ए प्लस बी एंड ए इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ओके, फाइंड के इफ इक्वेशन इज ए स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहाँ एक चीज बता देते हैं आपको, ये आपका पूरा एक है, ठीक है, और ये पूरा एक है, यहाँ k अलग और 3 अलग ऐसा नहीं, ये पूरा आपका c है, जो a b एंड c है ना। इस फॉर्म में हम जो वैल्यू निकालते हैं तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1, b की वैल्यू आपकी 4k एक साथ है, और यहाँ पर c की वैल्यू आएगी आपकी k प्लस 3। पहले ही बता देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने के टाइम क्वेश्चन तो पता हुआ है ना, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका क्या रहेगा फर्स्ट 1 4k एंड k प्लस 3, क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखो, सबसे पहले देखना है हमें गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सम ऑफ रूट्स इन द सेंस रूट्स आपके दो है, आपको पता होना चाहिए अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट का डबल क्या है ये, ए अल्फा प्लस बीटा, क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हालांकि हमसे पूछा नहीं कि हमको करने के लिए निकाल गया, ठीक है, हमें कुछ भी करने के लिए इसमें क्या निकाल गया, मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, ठीक है, और आपसे सिर्फ के फाइंड करने को कहा गया, क्लियर है। तो देखो फाइंड करने के लिए कहा गया है तो हमें पहले कुछ तो चीजें निकालनी ही पड़ेंगी ना, हमको जब तक अल्फा नहीं पता, बीटा नहीं पता, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है ये नहीं पता, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा वो नहीं पता, तब हम कैसे निकालेंगे के की वैल्यू, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो उसके पहले और क्या करना पड़ता है, कंपेयरिंग, है ना, जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब तक जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर नहीं करेंगे आगे आपको एबीसी की वैल्यू कैसे मिलेगी, ठीक है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो सबसे पहले लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। याद रखना ये पूरा आपका c है, ठीक है। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर क्या निकलेगी a की वैल्यू, चलो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 1, b की वैल्यू -4, माइनस है तो ब्रैकेट में करो, एंड c की वैल्यू निकलती है आपकी, सॉरी -4k है ना, याद रखो, अब k प्लस 3, तीनों भी वैल्यू निकल गई हमारी, ठीक है। अब तीनों वैल्यू निकल गई तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें के फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, आपको क्या सोचते हैं अल्फा बीटा के बारे में, आपको क्या क्या रहा है यहाँ पर, क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट पूछा है तो सम ऑफ रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। तो चलो सम ऑफ रूट क्या करेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, -b/a, यहीं से निकलता है ना, यही तो है हमारा अल्फा बीटा का की जो वैल्यू जो देता है, तो -b/a, तो -b/a इन द सेंस -b आपका -4 है, तो जो पहले माइनस उसको ऑलरेडी आप पहले से दिया है उसको लिखेंगे, छोड़ मत देना, नहीं तो पता चल रहा है ये -4 के लिखने के चक्कर में आपने उसे छोड़ दिया तो रॉन्ग। चलो a की वैल्यू आपकी 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको क्या मिलता है 4k मिल गई, है ना। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स आपको क्या मिल गया 4k, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा डायरेक्ट लिखते, तो अल्फा बीटा की क्या है फॉर्मूला c/a, c क्या है आपका k प्लस 3, देखो सिर्फ k की वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, a की वैल्यू हमारी 1 है, ओके, आंसर हमारा आया k प्लस, है ना। डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई इफेक्ट होता क्या, नहीं, है ना, 1 लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स आपका आ गया क्या 4k एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया k प्लस, क्लियर हो गया, दोनों चीजें हमको मिल गई। अब हमको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। डबल देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डबल देयर प्रोडक्ट देखो इधर यहां बनाते हैं, चलो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो आपके क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, क्या है सम ऑफ रूट्स आपका कितना मिला है? सम ऑफ रूट्स ए प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं हियर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके, सॉरी इक्वल नहीं, डबल ऑफ देयर अल्फा बीटा। कंडीशन यही दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ये कंडीशन दी गई है और इसी के हिसाब से हमको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना। therefore क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली 4k एंड 2 को आप लिखेंगे क्योंकि डबल है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, k प्लस 3, ठीक है, k प्लस 3। हाँ, अब इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा है ना, मन में तो सवाल आता है, आना भी चाहिए। इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा, डबल ऑफ प्रोडक्ट, डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डबल, तो कोई भी चीज को डबल करना मतलब मल्टीप्लाई ही किया जाता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देयरफॉर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 4k इज इक्वल टू 2k एंड 2 3 6, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब ये दोनों भी सेम है, इसे ट्रांसफर कर लेंगे इधर, 4k 2 उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, 4k माइनस 2k कितना होता है, 2k इज इक्वल टू 6। अब हमको क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो 2 को ये मल्टीप्लिकेशन पे है तो इधर लाके डिवाइडेशन पे कर देते हैं। देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, k इज इक्वल टू 3। आगे आंसर बहुत सिंपल है, यहां से यहां तक आपको बस थोड़ा समझना है, ये क्वेश्चन भी क्या गिवन है ये समझना है ना, और बस कंडीशन के अनुसार आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आपका आंसर ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर क्या निकलेगा आपका, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन इज 3, बस खत्म, यही तक है, क्लियर हो गया। फिर से समझाना है, देखो सम ऑफ रूट्स का आ गया आपसे, सम ऑफ रूट्स हमको पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा और बीटा 2 रूट होते हैं, है ना, तो 2 रूट होते हैं, दोनों का सम, और डबल देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, एक की 4k है और एक की k प्लस 3 है। कहाँ से निकाली, पहले कंपेयर किया जनरल फॉर्म से कंपेयर किया तो एबीसी की वैल्यू निकली, तो ये दोनों के जो फॉर्मूले है उसके साथ में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो निकला, फिर जो कंडीशन थी वो कंडीशन को एज इट इज लिखा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन निकाल दिया। क्लियर हो गया, इजी है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।